सर 1 मिनट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं 1 मिनट के अंदर। एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जो मैं खुद यूज़ करता हूँ जब मेरे को 1 मिनट के ऊपर ट्रेड करना होता है। 1 मिनट का चार्ट देख के 1 मिनट का पूरा मैं एनालिसिस करता हूँ, देन मैं एंट्री करता हूँ एंड मैं एग्जिट करता हूँ। तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती है अगर आप भी स्कैल्पिंग करना चाहते हो, या आपको करनी चाहिए आपको स्कैल्पिंग एक्चुअली में। जितने भी लोग फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं, आपको लंबा भी ट्रेड होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्कैल्पिंग भी यहाँ पे हर टाइम नहीं करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए। अब कब कब करनी चाहिए वो मैं आपको हमें बोलूँगा। एंड 1 मिनट के ऊपर आपको चार्ट देखना है, टोटल आपको 1 मिनट के ऊपर कैसे आपको देखना है मार्केट को, तो मैं दिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर कैसे आपको एंड कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले अगर आप 1 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हो तो आपको पहले देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ के लिए है। वो आपको कम से कम 1 आवर के ऊपर चेक करना है कि मार्केट में ट्रेंड कहाँ है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो कहाँ है ट्रेंड। अभी अगर हम देखें तो मार्केट, हम ये बोल सकते हैं कि 1 आवर के ऊपर मार्केट एक साइड वेव जोन में चले गई है। यहाँ से देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर गई है मार्केट, ये अप ट्रेंड था फिर टूटा। तो ये एक मार्केट जो है एक साइड वेव हम इसको बोल सकते हैं 1 आवर के ऊपर, क्योंकि ये तो ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। तो इसको आप साइड वेव में बोल सकते हो कि मार्केट एक जोन में, एक रेंज में ट्रेड कर रही है, जिसके अंदर में दिख रहा है कि 1 आवर के ऊपर ये वाला एरिया इसका सपोर्टिंग एरिया है एंड ऊपर रेजिस्टेंस है। यहाँ से देखिए वापस आ रही है, यहाँ आ रही है, फिर से ऊपर जा रही है। तो इस जोन में मार्केट ट्रेड कर रही है। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि 1 आवर के अंदर ये वाला जो फ्रेम है, इसमें ये नीचे वाला एरिया जो है वो सपोर्ट एरिया है एंड ऊपर वाला एरिया यहाँ तक मार्केट जा रही है, इसके बीच में आपको ट्रेड करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि मार्केट में देखिए 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, आपको पहले पता होना चाहिए। एक होता है अप ट्रेंड, हमारा यहाँ पे देखिए क्लियर अप ट्रेंड है, इसको अगर वैसे मार्क करूँगा, ये देखिए ये हमारा एक अप ट्रेंड रहेगा, इसका रिवर्स हमारा डाउन ट्रेंड रहेगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, जिसमें हमारा मार्केट का ये लो लगा एंड देन हाई लगा, फिर लो लगा एंड जो सेकंड लो लगा वो पहले वाले लो से ऊपर होना चाहिए। फिर जब सेकंड हाई लगेगा, यहाँ से देखिए जब सेकंड हाई हमारा लगा तो वो जो पहला वाला हाई था उसको ब्रेक करना चाहिए, तो ब्रेक किया। फिर जब थर्ड लो लगा तो सेकंड वाले लो से नीचे था वो, एंड थर्ड हाई लगा तो सेकंड हाई से ऊपर था। देखिए इस तरह से कुछ। अब इसमें मार्केट ने ये पहला लो लगाया, ठीक है, एंड पहला हाई लगाया, तो इसको अप ट्रेंड हम कब बोलेंगे, इसके बाद जब इसमें सेकंड लो लगा तो ये जो पहला लो था इसके ऊपर होना चाहिए। तो डेफिनेटली देखिए इसको हम मार्क करेंगे तो इसके ऊपर है सेकंड लो। तो ये हमारा पहला हाई था और सेकंड हाई इसके ऊपर लगा। फिर जब थर्ड लो लगा तो सेकंड लो से वो उसके ऊपर था, तो थर्ड हाई उसके ऊपर बना। ठीक है, तो ये हमारे कन्फर्म अप ट्रेंड है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे डाउन ट्रेंड कहाँ पे है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड इसका रिवर्स कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले मैं दिखाता हूँ। इसमें देखिए अगर हमारा ये एक हाई लग रहा है, एक लो लग रहा है, फिर एक हाई लगेगा, फिर एक लो लगेगा, फिर एक हाई लगेगा, फिर एक लो लगेगा। तो इसमें हाई लगा फिर लो लगा। इसमें क्या सिस्टम है, सिंपल सा देखिए, डाउन ट्रेंड मतलब कि मार्केट नीचे जा रही है। जो पहला हाई लगा उसके बाद लो लगा, अब जो इसके बाद ये सेकंड हाई लगेगा तो पहले हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए। और जो सेकंड लो लगेगा वो पहले वाले लो से नीचे होना चाहिए। और थर्ड हाई लगा तो सेकंड हाई से नीचे, थर्ड लो लगा तो सेकंड थर्ड लो से उससे ऊपर। तो इस तरह से मार्केट का जो शिफ्ट है वो ओवरऑल सेलिंग के लिए होना चाहिए, सिंपल सा यहाँ पे है। एंड बाइंग में क्या होना चाहिए कि अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट ओवरऑल ऊपर जानी चाहिए। तो साइड वेव, दूसरे होता है हमारा साइड वेव। तीन तीन कंडीशन में ही मार्केट चलती है। दूसरा होता है साइड वेव, जहाँ पे मार्केट ना तो अप ट्रेंड होता है ना डाउन ट्रेंड, मार्केट एक रेंज में चली जाती है एंड कुछ इस तरह से एक हाई लो सेम लेवल पे लगते हैं। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस के मार्केट चलती है, एक होता है सपोर्ट एरिया, दूसरा रेजिस्टेंस एरिया, इसमें मार्केट चलती है। ये हमारा हाई लग रहे हैं, लो लग रहे हैं, ये हो गया हमारा साइड व्यू। ठीक है, अब हमको देखना है कि 1 मिनट के ऊपर पहले मार्केट कौन से, यहाँ हमें देख रहा है कि मार्केट साइड व्यू में अभी जा चुकी है। ये पहले ड्रॉप हुई, देखिए ये होता है, यहाँ पे क्या थी मार्केट, साइड व्यू थी, ये वाला एरिया साइड व्यू का था, फिर हुआ ब्रेकआउट। तो साइड व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि साइड व्यू के बाद होता है मार्केट में ब्रेकआउट। एंड एक जब हमारा अप ट्रेंड चलता है उसके बाद मार्केट तो या तो साइड व्यू में जाती है या डाउन ट्रेंड में जाती है। अप ट्रेंड किसी टाइम तक चलता है, मान लो यहाँ से अप ट्रेंड आया यहाँ तक, फिर साइड में गया, देन अप ट्रेंड, यहाँ से डाउन ट्रेंड, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, डाउन ट्रेंड नहीं गया, मार्केट एकदम से फॉल हो गई। तो ये साइड जो हमारा डाउन, ये हमारा साइड होता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब मार्केट इसमें ब्रेक करती है तो इसमें मार्केट धीरे धीरे नहीं चलती है, एकदम से आपको फिर मोमेंटम मिलता है। तो 1 मिनट के अंदर हमारी यही स्ट्रेटजी होती है कि सबसे पहले अगर मार्केट किसी साइड व्यू में है तो हमको उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। देखिए यहाँ पे हम दिखाऊंगा मैं आपको, ये मार्केट एक साइड व्यू में थी, ये वाला जोन के अंदर। ठीक है,
देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया है, उसके बाद आप देखोगे देखिए यहाँ से ये जो था ये ब्रेकआउट हुआ, इस तरह से इतना ब्रेकआउट गया, फिर वापस इस पर टच किया एंड देखिए इतना आपको मोमेंटम मिल गया 1 मिनट के ऊपर। ये टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मार्केट साइड व्यू में थी 1 मिनट के ऊपर, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके हमें दिख रहा है कि ये अब कहाँ जा रही है, 1 मिनट के ऊपर डाउन ट्रेंड में कहीं ना कहीं ये मार्केट इसको बनाने का यहाँ से अब ट्राई कर रहा है, ठीक है। ये अब अभी इस तरह से इसको मान सकते हैं कि इतना, बाकी अगर ये इसको यहाँ पे कुछ कैंडल ऊपर नीचे जाएगी तो उसको आपको उतना ध्यान नहीं देना है, ये क्योंकि ये इसके अंदर है, यहाँ से लो आएगा। अब मान लो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम किस तरह से इसको मानेंगे, ये ब्रेक करेगा, एक रीटेस्ट करेगा, यहाँ से ब्रेक हुआ था, फिर ये इस तरह से ऊपर वापस जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट शिफ्टिंग हुई है। तो अगर ऐसे कुछ ऊपर जाता है वापस अंदर आता है, वो एक फेक ब्रेकआउट होता है, उसके अंदर आपको नहीं फंसना है। तो आपको देखिए ये था हमारा साइड वेव के ऊपर ट्रेड, एंड अप ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कैसे लेना है। देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे साइड वेव में थी, साइड वेव में मैंने क्या बोला आपको, एक आपको सपोर्ट दिखेगा, रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है। मार्केट एक ही जोन में ट्रेड करती है, एक एरिया में अप डाउन ट्रेड करते हैं, फिर वहाँ से होता है ब्रेकआउट, एंड देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो देखिए यहाँ तक मोमेंटम मिला, फिर एक डाउन ट्रेंड आया, फिर वापस से मार्केट यहाँ पे गई, फिर फंसी है, एंड यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग आपको इधर तक मिला, एंड ये आया फिर वापस से फॉल। तो आप देखिए वापस से यहाँ आपको क्या लग रहा है, 1 मिनट में मार्केट इसमें इस जोन में मार्केट जा रही है, लेकिन इस अगर अब ये मार्क करोगे तो ये वाला देखिए एरिया है इसका, जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, अब यहाँ पे आ रही है इसमें मार्केट। तो अब अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो आपका सिंपल सा ट्रेड बन रहा है, यहाँ से देखिए मार्केट इसमें ट्रेड कर रही है अभी यहाँ पे 1 आवर के ऊपर, इसमें ब्रेक करेगी तो आपका यहाँ पे सिंपल 42 का टारगेट रहेगा, 42 से एक और हाई लेगी तो इस तक आपका टारगेट रहेगा। तो 1 मिनट के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो जितना उसका बड़ा कर सकते हो करो, और जितना आपका एसएल छोटा होगा, कम से कम 30 पिप से ऊपर का आपका एसएल नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट हमारी थी, अभी अगर मान लो यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस ब्रेकआउट पे, मार्केट 38 पे है, यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, मेरा एसएल कहाँ पर रहेगा 35 है ना, तो यही मेरा एसएल रहेगा 35, 36, 37, 38, तो 30 का मेरा एसएल रहेगा, एंड मेरा टारगेट रहेगा कम से कम यहाँ पे 42 तक। तो कितना मेरा 40 पिप का है, मैं इस टारगेट को मैं यहाँ से बढ़ा के यहाँ तक कर सकता हूँ 45 तक। तो मैं अपने जो मेरा एसएल ये वाला पॉइंट है मैं इसको शिफ्ट करते रहूँगा, मार्केट जितना ऊपर जाते जाएगी मेरे को ये ऊपर करते रहना। स्कैल्पिन में आपको वेट नहीं करना है, स्कैल्पिन में आपको जैसी मार्केट प्रॉफिट में गई आपको अपना एसएल को जीरो कर देना है, उसके बाद जितना आपका टारगेट ऊपर बढ़ रहा है आपका एसएल भी उतना ही बढ़ना चाहिए। और स्कैल्पिन के अंदर 1 मिनट के अंदर कभी भी ट्रेड को होल्ड मत करना, अगर लॉस जा रहा है 10, 20 पिप, 30 पिप तो ट्रेड काट दो, क्योंकि अगर आपने अगर दूसरी गलती ये की होगी कि आप जो ट्रेड मैंने बोला उसके रिवर्स में आप होंगे तो आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। मैंने देखा है बहुत से लोगों के अकाउंट वॉश होते हैं। मैं खुद स्कैल्पिंग करते मुझे लग रहा है कि मार्केट का ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं 10-20 पिप का मैं बड़ा सा लॉट लेता हूँ कभी कभी, बट मैं बहुत रियर करता हूँ स्कैल्पिंग 1 मिनट के ऊपर या 5 मिनट के ऊपर या 10 मिनट के ऊपर। उसमें हम कम से कम 20 पिप या 30 पिप का हमारा टारगेट होता है, उससे बड़ा टारगेट नहीं रहता है। मैं ऑलवेज ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूँ, एंड अगर स्केल अप करूँगा भी बड़ा रिस्क लूँगा, उसमें उसमें ये रहेगा कि मैं यहाँ से अगर मान लो मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ 38 से, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं अब यहाँ पे 58 तक होल्ड करूँगा। वो स्केलअप नहीं है, स्केलअप है कि आपको 20-30 पिप लेके निकल जाने का है। आप उसमें बड़ा रिस्क ले रहे हो, लेकिन उसमें एसएल यहाँ पे जैसे आपने 38 पे 35 पे एंट्री किया, आपका टारगेट एसएल 34 होना चाहिए, 10 पिप का एसएल मैं बोलता हूँ जितना कम कर सकते हो। एंड अगर बड़ा प्रॉफिट ले जाएगा ठीक है, 30-40 पिप प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। एंड ऐसे सेंटर में कभी एंट्री नहीं करनी, आपको या तो ब्रेकआउट पे करना है या तो जो हमारा ट्रेंड, मैंने आपको बोला कि दो तरह से ट्रेंड होते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लो अप ट्रेंड है, ये हमारा इस साइड से मान लो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो अप ट्रेंड के अंदर भी आपको हमेशा यहाँ ऊपर या सेंटर में कभी भी ट्रेड नहीं करना। अगर आप बाई के लिए कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि ये नीचे वाले पॉइंट से ही आपको बाई करना है, ये नीचे वाले पॉइंट्स ऊपर फिर आप यहाँ तक वेट कर सकते हो या सेंटर तक। सेल मत करना कभी भी स्कैल्पिंग, अगर अप ट्रेंड है तो आपको मार्केट भले ही स्कैल्प में आ रही है आपको सेल नहीं करना है, फंस सकते हो। इसी का सेम आपको अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको ऑलवेज ट्राई करना है कि आप ऊपर वाले पोर्शन से सेल करोगे। जब मार्केट रिवर्स देगी प्रॉपर, जब यहाँ तक जाएगी आपको वेट करना है, एंड देन आप परफेक्ट एंट्री लेके 30-40 पिप लेके निकल सकते हो,
एंड आप इसमें सक्सेसफुल होते हो अगर आप इसमें कम लालच करोगे। आप स्कैल्पिंग के अंदर तब फंसते हो जब आपका रिस्क बढ़ जाता है एंड आप अपना लालच जो है आपकी कि मैं अभी और होल्ड करने के चक्कर में आप होल्डिंग के लिए ही आप ट्रेड कीजिए, लेकिन आप स्कैल्प मीन्स नहीं कि आपको स्कैल्प से ही ऑलवेज प्रॉफिट कमाना है। आप एक सेफ लॉट प्रॉपर रिस्क के साथ दिन को ट्रेड करो जिसमें आपका 100 पिप का टारगेट रहेगा। आप हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर मैं आपको करवाता हूं डेली 22 के ऊपर स्कैल्पिंग, जहां पे हमारा 100 पिप 150 पिप 200 पिप का प्रॉफिट रहता है। बहुत ही ईजिली हम प्रॉफिट बुक करते हैं। एक होता है स्केलअप कि आपको बहुत जल्द 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट निकालना है, 6 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक करना है, तो उसके लिए हम 10-20 पिप यहाँ पे फॉरेक्स स्पेशली लंदन सेशन में आपको वो मिल जाएगा जो हमारा शाम को 5 से 7 या 8-9 तक इसमें मूवमेंट रहता है, तो आप इजीली उसमें बुक कर सकते हो प्रॉफिट। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। बाकी कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पे ज्वाइन करो। थैंक यू।